हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो है हमारा डेंटल एब्सेस के बारे में। यानी कि कभी आपने देखा हो कि दांत के नीचे जो मसूड़ा है वो फूल जाता है, वहाँ पे उसमें उसके अंदर जो है थोड़ा सा पस भी इकट्ठा होने लगता है और वो कभी कभी पस ड्रेन भी होता है अपने आप, तो पेशेंट को थोड़ा सा खट्टापन और अजीब सा लगता है, फाउल स्मेल आती है। तो ये क्या होता है? ये होता है एब्सेस। यानी कि आपके दांत में जो कीड़ा लगा हुआ था वो कीड़ा दांत की नस से होते हुए नीचे जो आपके रूट है वहाँ पर इकट्ठा होकर बैक्टीरिया फॉर्म करता है और पस इकट्ठा होने लगता है। ये जो पस है ये अपने आप से ठीक नहीं होता है, इसके लिए आपको डेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या कॉजेज़ होते हैं, किन वजह से ये होने लगता है? सबसे पहला जो इसका कारण है होने का वो है कैविटी। अगर आपके दांत में कैविटी लगी हुई है या आपका दांत कहीं से टूट गया है तब इसके चांसेस होते हैं। या फिर आपको किसी भी तरह की गम डिजीज़ है, पुअर ओरल हाइजीन है, अगर आप ठीक से ब्रश नहीं करते, मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है, स्वेलिंग होती है, तो ये सब कंडीशंस रहती हैं। जब दांत में कैविटी होती है तो बैक्टीरिया को एक ओपनिंग मिल जाती है दांत के अंदर जाने की। तो जब दांत के अंदर बैक्टीरिया जाता है तो नर्व से होता हुआ जहाँ रूट है आपकी, वहाँ पे एपेक्स पे जाके बैक्टीरिया बहुत अच्छी अमाउंट में स्प्रेड होता है। तो उस स्प्रेडनेस की वजह से वहाँ पे फ्लूइड या फिर जो पस है वो कलेक्ट होने लगता है। इस पस को ही एब्सेस बोलते हैं। दूसरा कारण होता है कि क्रैक्ड या फ्रैक्चर्ड टूथ। अगर आपका दांत टूट गया है, अब दांत टूटने के बाद जो बैक्टीरिया है उसको एक ओपनिंग मिल जाती है दांत के अंदर जाने की, तो वो दांत के अंदर जाकर पल्प में स्प्रेड होने लगता है। जब स्प्रेड होगा पल्प में तो वहाँ पर बैक्टीरिया फॉर्म होगा, बैक्टीरिया ग्रो करने लगेगा और वहाँ पे एक कलेक्शन बन जाता है फ्लूइड का, जिसे हम पस बोलते हैं। तीसरा कारण होता है गम डिजीज़। अगर आपके मसूड़ों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग है या इन्फ्लामेशन है, ठीक है, हल्की सी स्वेलिंग है, रेडनेस है, तो ये भी एक बैक्टीरिया का ही कॉज होता है। बैक्टीरिया मसूड़ों से होता हुआ अंदर डीपर टिश्यूज़ में जाता है और वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो बढ़ने लगती है। उसकी वजह से आपको जिंजाइवल सिस्ट या पेरिडोंटल एब्सेस भी होने लगते हैं। सबसे मेन कारण होता है पुअर ओरल हाइजीन का। अगर आप ठीक से ब्रश नहीं करते, ब्रश नहीं करने की वजह से जो बैक्टीरिया है उनका नंबर कंटिन्यू ग्रो करता रहता है और वो एब्सेस फॉर्म करते हैं। मसूड़ों से इन्फेक्शन होता हुआ अंदर गम्स में हड्डी पे जाता है और वहाँ पे जब बहुत सारे बैक्टीरिया डिपॉजिट्स होते हैं तो वो इन्फेक्शन को और स्प्रेड करते हैं। या फिर अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, कोई अगर आपकी डिज़ीज़ है, ठीक है, इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, आप जो बैक्टीरिया है, जर्म्स है, उससे अच्छे से जो बॉडी है वो फाइट नहीं कर पाती, तब भी उन केसेस में देखा गया है कि एब्सेस होने लगता है। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमन होता है कि डेंटल एब्सेस फॉर्म हो जाता है। इसके बाद इसके जो लक्षण आते हैं वो क्या रहते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं? एक तो आपको ग्नोइंग एंड थ्रॉबिंग पेन होगा, शार्प पेन होगा, एकदम से होता है, ठीक है, और कॉन्टिन्यू, कभी कभी कॉन्टिन्यू भी रहता है। स्वेलिंग हो सकती है आपको, जब आप खाना खाएं तो भी दर्द रहता है और इसका जो दर्द है वो बोन से होते हुए आपके नेक और कान तक या फिर कहें तो सिर तक भी जाता है। स्वेलिंग आती है जिस वजह से कभी कभी पेशेंट फीवर की भी कंप्लेंट करता है। अब बैक्टीरिया होने की वजह से मुंह से स्मेल भी आने लगती है, जिसे हम हेमेटोसिस भी बोलते हैं। लिम्फ नोड्स स्वेल्ड हो जाते हैं। दूसरा, जो आपका दांत है उसके आसपास का जो एरिया है वो थोड़ा सा लूज़ होने लगता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं डेंटल एब्सेस। इसका जो ट्रीटमेंट है वो कॉज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अगर गम्स में है सिर्फ तो हम इंसिजन एंड ड्रेनेज करके पस को ड्रेन करते हैं, थोड़ा सा सर्जिकली जाता है। अगर कैविटी की वजह से पस बन रहा है तो उसमें हम आरसीटी कर सकते हैं। दूसरा, अगर दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, आरसीटी से नहीं ठीक हो सकता, तो हम उसमें दांत को निकाल देते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं और उसके बाद एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स भी हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं।
अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये एक डेंटल इमरजेंसी है, ऐसी कंडीशन है कि आपको तुरंत डॉक्टर से अपने कंसल्ट करना चाहिए। तो हाँ, ये एक डेंटल इमरजेंसी है। आप अपने नियर बाय डेंटिस्ट से जल्द जितना पॉसिबल हो सके इसके रिगार्डिंग अपनी विज़िट ज़रूर करें। ऐसे ही अवेयरनेस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।